फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज ये खबरची आपके लिए जो सबसे पहली खबर लेकर आई है वो आई है बिग बॉस यानी कि एंटरटेनमेंट का खजाना। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार सलमान खान के मशहूर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 को लेकर अक्सर सुर्खियों का बाजार काफी गर्म रहता है। आए दिन इस शो से जुड़े लेटेस्ट अपडेट सामने आते रहते हैं जिनके बारे में जानने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इस बीच बिग बॉस 17 के घर की मेंबर यानी कि अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और बताया है कि कैसे एक बार उनकी और विक्की की बहुत गंदी लड़ाई हुई थी। बिग बॉस 17 में बतौर कपल एंट्री लेने वाली अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन का नाम शो की शुरुआत से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। शो के दौरान इन दोनों के बीच फिलहाल तनातनी का माहौल बना हुआ है। वैसे ये अभी की बात नहीं है, शुरुआत से ही इन दोनों के बीच काफी ज्यादा तनातनी रही है। हाल ही में बिग बॉस 17 के घर की सदस्य खानजादी के खाने की तारीफ करने को लेकर विक्की जैन और अंकिता में काफी भयंकर झगड़ा हुआ। कहा सुनी के बाद अंकिता को रोते हुए भी देखा गया। अब टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता लोखंडे ने अपने पति को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अंकिता ने बताया है कि आज जो हुआ है ऐसा एक और बार मेरे साथ हो चुका है। मेरी और विक्की की काफी बुरी लड़ाई हो गई थी। इसका रिजल्ट इतना ज्यादा भयंकर रहा कि वो मुझे 1 साल तक छोड़कर चला गया था और गायब रहा। अब विक्की जैन को लेकर अंकिता लोखंडे के इस खुलासे के बाद चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और सोशल मीडिया पर फैंस अब विक्की को टारगेट भी करने लगे हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब विक्की के किसी गेम का खुलासा बिग बॉस या किसी और कंटेस्टेंट ने कर दिया हो। विक्की के साथ अक्सर ऐसा होता रहा है और उनके फैंस यानी कि जो ऑडियंस है वो अक्सर विक्की को निशाने पर लेती रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिग बॉस की अगली खबर की। बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में बीते दिन मेकर्स ने घर वालों के लिए एक खास टास्क रखा था। अब इस दौरान घर वालों को मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप एक्ट के लिए टिकट खरीदने थे या फिर वो मेकर्स की ओर से दिए गए पैसों से लग्जरी टास्क खरीद सकते थे। इस दौरान ज्यादातर घर वालों ने अपने पैसों का इस्तेमाल मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप टास्क का टिकट खरीदने के लिए लिया। इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने स्पेशल टैलेंट से घर वालों को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन का एक्ट करके सबका दिल जीत लिया। जिसके बाद बिग बॉस ने मुनव्वर फारूकी को इनाम के तौर पर लग्जरी राशन दिया। लग्जरी राशन पाने के बाद मुनव्वर फारूकी बहुत खुश थे, लेकिन एक बात इन सब के बीच सामने आ गई और वो है मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड। इस दौरान मुनव्वर फारूकी ने अपने फूड पैकेट को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि ये नाजिला के लिए है, जिससे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कई दिनों से चल रही मुनव्वर फारूकी और नाजिला सिताशी के रिश्ते को लेकर चल रही कयासबाजियों को क्लोजर मिल गया। शो के दौरान मुनव्वर फारूकी ने पहली दफा अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला सिताशी का नाम खुले तौर पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने नाजिला के साथ अपने रिश्ते के बरकरार रहने का इशारा भी दे दिया, यानी कि ये दोनों अब भी रिलेशनशिप में हैं और मुनव्वर शायद नाजिला को मिस कर रहे हैं बिग बॉस के घर में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक और कपल की जिनका ब्रेकअप हो चुका है। पंजाब की ऐश्वर्या यानी कि हिमांशी खुराना इन दिनों अपनी ब्रेकअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ आसिम रियाज के साथ अपने ब्रेकअप का खुलासा किया था। दोनों के ब्रेकअप का सुनकर कई फैंस हैरान हुए थे। अब इन सब के बाद अदाकारा अपने दिल और मन की शांति के लिए 4 धाम की यात्रा पर निकली है, जिसकी एक झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। सालों तक आसिम को डेट करने के बाद हिमांशी खुराना का ब्रेकअप हो गया। हिमांशी और आसिम के ब्रेकअप होने की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। ऐसे में एक्ट्रेस काफी परेशान चल रही हैं और उन्होंने अपनी परेशानियों को कम करने के लिए भगवान का रास्ता चुना। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी माँ के साथ 4 धाम यात्रा पर निकली हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की एनिमल हिट हो गई है। उसके बाद उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा हो रही है। रणबीर कपूर का नाम कुछ महीनों पहले नितेश तिवारी और मधु मथेना की अपकमिंग फिल्म रामायण से जुड़ा था। इस फिल्म को लेकर समय समय पर नए अपडेट सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म में साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं।
इसके अलावा केजीएफ स्टार यश भी इस फिल्म में मेन रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को लेकर भी कई अपडेट्स आए हैं। इस बीच अब शूटिंग की नई डेट सामने आ गई है। नितेश तिवारी और मधु मंतेना की अपकमिंग फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म में रणवीर कपूर और साई पल्लवी भगवान राम और माता सीता के रोल में नजर आने वाले हैं। तो वहीं साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा सकते हैं। अब इन सब के बीच फिल्म की शूटिंग डेट को लेकर भी नया अपडेट सामने आ गया है। हाल ही में कुछ ट्वीट सामने आए जिसमें दावा किया गया है कि नितेश तिवारी और मधु मंतेना की अपकमिंग फिल्म रामायण की शूटिंग साल 2024 की गर्मी से शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग 2024 की शुरुआत से ही शुरू होने वाली है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। चलिए अब आपको एक फिल्म का रिव्यू दे देते हैं। ये फिल्म है हमारे जग्गू दादा और नीना गुप्ता की। फिल्म का नाम है मस्ती में रहने का। जिंदगी को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। किसी को गिलास आधा भरा नजर आता है तो किसी को आधा खाली। मस्ती में रहने का मेट्रो शहर में अलग अलग एज ग्रुप के 4 अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी है जो चैलेंजेस के बावजूद बेहतर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी कैरेक्टर्स में एक बात कॉमन है, वो है अकेलापन। घनी आबादी वाले शहर मुंबई में भागम भाग के बीच उम्मीद और मानवता की कहानियां पहले भी आपने देखी होंगी और फिल्मों में दर्शाई भी गई हैं। लेकिन ये फिल्म शहर की उदासीनता और उदारता के साथ बुजुर्गों के अकेलेपन पर एक नया एंगल देती है। इसकी कहानी जान लीजिए। मुंबई में 12 साल से अकेले रह रहे 75 साल के विधुर कामत यानी कि हमारे जग्गू दादा अनुशासित जीवन जीते हैं। वो ज्यादा सामाजिक नहीं है। घर में बदबू आने पर पुलिस उसके घर आती है। बेहोश कामत बताता है कि घर में घुसे चोर ने उसे मारा। पुलिस उसे लोगों से मिलने जुलने को कहती है ताकि अगर कोई घटना हो तो लोग उसे खोज सके। वो कनाडा से लौटी प्रकाश कौर हांडा यानी कि नीना गुप्ता का पीछा करता है जो अकेले रहती हैं। वो बेटे बहू से अनबन के चलते स्वदेश लौट आई हैं। प्रकाश कौर काफी खुश मिजाज और उत्साही महिला है। वो गाली गलौज में भी बिंदास है। थोड़ी गलतफहमी के बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। उधर चोर की कहानी भी साथ साथ ही चलती है। वो प्रकाश कौर के घर भी आता है और वास्तव में वो दर्जी होता है जो बॉलीवुड के डांसर समूह के लिए कपड़ों को सिलकर अपना जीवन चला रहा होता है। लेकिन कर्ज के चलते वो इस गलत रास्ते पर आ जाता है। उसकी मुलाकात सड़क पर भीख मांगने वाली रानी यानी कि मोनिका पवार से होती है। उधर अपने अकेलेपन को बांट रहे कामत और प्रकाश ऐसे लोगों को खोजते हैं जो अकेले रह रहे हैं और जहां पर चोरों के आने की भी संभावना है। चलिए इस फिल्म में कलाकारों की बात करें तो नीना गुप्ता काफी मंझी हुई एक्ट्रेस हैं। उन्होंने प्रकाश कौर की मनोदशा, दर्द और जिंदगी के प्रति नजरिए को बहुत बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। कामत की भूमिका में जैकी श्रॉफ बहुत जच रहे हैं। शॉर्ट फिल्म खुजली के बाद दोनों फिर साथ आए हैं। उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफी अच्छी लगती है। वहीं अभिषेक चौहान और मोनिका पवार की परफॉर्मेंस भी शानदार है। फिल्म में गेस्ट रोल में राखी सावंत भी हैं। बतौर कोरियोग्राफर वो अपनी भूमिका में काफी ज्यादा इफेक्टिव लगती हैं। वैसे ये उनका ऑफ स्क्रीन वर्जन ही लगता है। मुंबईया भाषा में मस्ती में रहने का मतलब है हर हाल में खुश रहना। ये फिल्म में संघर्षों के बावजूद खुशी ढूंढने और जिंदगी को दूसरा मौका देने की बात करती है। वैसे अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ये फिल्म जरूर देखिए। ये फिल्म आपको फन देगी, आपको जिंदगी जीने के मायने सिखाएगी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए फिल्मी खबरची।